बलिदान आपने दिया, लेकिन उसके बाद सत्ता भी तो मिली। आप कहानी आगे बढ़ाइए ना पूरी। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अरे अमीश देवगन, मैं कहानी आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझ पे हमले करने के लिए तो और बहुत हैं। आप क्यों बीच में कूद रहे हो भाई? अमीश देवगन, आप भी तीर मुझ पे ही चलाओगे क्या? पहले सवाल पूछ रहा हूं। मेरे सवाल अगर आपको तीर लगे, इस परिवार ने बलिदान दिया, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। अगर मेरे सवाल किसी मेहमान को तीर लगे तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू आचार्य जी। जर्नलिस्ट का काम है ऐसे सवाल पूछे तो तीर की तरह लगे। मुझे आ जाने दीजिए उसके बाद। ओके, बोलिए आचार्य जी। अच्छा, मुझे आ जाने दीजिए। अमीश देवगन आपके तीर में और भाजपा के तीर में बस एक अंतर है। उनके तीर जहर में बुझे हुए हैं, आपके तीर जहर में बुझे हुए नहीं है, लेकिन तीर हैं। लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं। सुहेल सेठ साहब ने यह बात कही कि हाँ, इस परिवार ने बलिदान दिया, तो ये बात ठीक है। अब आपने कहा सत्ता भोगी। अरे भाई ये बताइए, सत्ता भोगी लेकिन सत्ता हटी भी तो। अगर गलत नीतियां थी तभी देश की जनता ने सत्ता से हटा दिया। अब 2014 में आपके पास सत्ता है, 2019 में भी आपको सत्ता मिल गई। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी से यदि जिस दिन सत्ता छीनी जाएगी तो ये परिवार छीनेगा। अब सुहेल साहब एक बात और बताइएगा कि आप मुझे सलाह दीजिएगा कि कांग्रेस नेतृत्व क्या करे। क्या जिन लोगों ने कांग्रेस नेतृत्व पे सवाल उठाए उन्हें मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए थी? अरे जनरल मीटिंग बुलाएं, सोनिया जी के सामने जाएं, सोनिया गांधी से बात करें। आपकी तरफ से मीटिंग आप कांग्रेस में आचार्य जी, आप प्रियंका गांधी के एडवाइजर है। थोड़ी मीटिंग यहाँ पर कौन शख्स मीटिंग बुला सकता है? सोहेल सेठ बुला सकते हैं, शहजाद बुला सकते हैं। सोहेल सेठ 30 सेकंड। अमीश 20 सेकंड चाहिए था। मैं दूंगा आपको शहजाद, वादा है मेरा। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कुछ कहने की। मैं तो आपके माध्यम से ये पूछ रहा हूं 20 सेकंड दे दीजिए प्लीज। इतने जुड़े हुए हैं राजनीति से, कांग्रेस से, अगर सोनिया गांधी के सामने ये 23 जन नहीं पेश आए तो क्या मामला ऐसे ही चलता रहेगा? सोनिया गांधी जी भी मीटिंग बुला सकती है और बोल सकती है कि भाई ठीक है। आप पॉइंट है आचार्य जी, वैलिड पॉइंट है। मैं आपका सोहेल सेठ इज नॉट अ पॉलिटिकल मैन। बोलिए, मेक योर पॉइंट, मेक योर पॉइंट आचार्य प्रमोद कृष्ण। 20 सेकंड देन शहजाद पूनावाला, ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, बट प्लीज अमीश देवगन, सुहेल साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल किया, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं, मगर मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। मैं सुहेल साहब का जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल आप ठीक करें कि मीटिंग बुलाने का हक सोनिया गांधी को, लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूं कि जो वर्किंग कमेटी कांग्रेस की वर्क कर रही थी, जिसने 2 साल तक राहुल गांधी को ये कहते रहे, साहब राहुल गांधी मान नहीं रहे, राहुल जी मान नहीं रहे, राहुल जी मान नहीं रहे। अरे आपका दायित्व बनता था। राहुल गांधी कोई बच्चे हैं जो नहीं मान रहे? आपने राहुल गांधी की इमेज को चौपट कर दिया। अब आप नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ वही षड्यंत्र कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। अब मैं एक सवाल करता हूं कि जो आप चिट्ठी लिख सकते हैं, बाइट दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं, तो सोनिया गांधी से यह नहीं कह सकते कि एक जनरल मीटिंग बुला लीजिएगा। और जब सोनिया जी ने सबको सुनने के लिए मीटिंग बुलाई, जब बुलाई गई थी मीटिंग, उसमें किसी ने भी यह नहीं कहा कि मैडम हम आपको अध्यक्ष देखना नहीं चाहते, आपकी अपनी परिवार का दूसरा अध्यक्ष। सारे लोगों ने कहा मैडम आपके बिना नहीं चलेगा, आपके परिवार के बिना नहीं चलेगा, आपके परिवार के बिना कांग्रेस नहीं है, हमारी दुकानों में सौदे नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं को क्या उस समय सांप सूंघ जाता है? बोलते क्यों नहीं? सोनिया गांधी से बोलते क्यों नहीं है? सारा इल्जाम सोनिया गांधी के ऊपर रख देते हैं, सारा इल्जाम गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। ये कांग्रेस के अंदर बीजेपी के एजेंट घुसे हुए हैं। नहीं तो इसको ओके, अब बार बार आप ये बोलते तो इसको सोहेल सेठ थोड़ी बाहर कर सकते हैं आचार्य जी। सोहेल सेठ अगर आप या फिर शहजाद पूनावाला बाहर करेंगे, या प्रेम शुक्ला बाहर करेंगे, या आलोक मेहता बाहर करेंगे, उनको ओके। शहजाद पूनावाला वांट्स टू स्टे फ्रॉम लॉन्ग। शहजाद जी बोलिए, शहजाद जी बोलिए, दे दीजिए ना भाई, बोलिए शहजाद। हाँ, मैं 20 सेकंड लूंगा। आचार्य जी आपसे आग्रह है कि आप बीच में नहीं टोकेंगे। आचार्य जी ने कुछ अध्यक्षों के नाम गिनाए कांग्रेस पार्टी के। आचार्य जी से कहिए इतने वो नहीं आचार्य जी गलत है, आप बीच में मत बोलिए। आपको वैसे ही समय से ज्यादा समय मिला है, आप दूसरों को पार्टी के भीतर तो बोलने मिला नहीं, आप डिबेटों में भी बंद कर दिया मेरा आना जाना। आज डिबेट मिला है तो बोलने दीजिए ना सर, थोड़ा सा आप सहिष्णुता दिखाइए। आपके कलीग्स तो नहीं दिखाते मीडिया डिपार्टमेंट में, प्लीज। अब 20 सेकंड लूंगा केवल। अमीश जी आपकी इजाजत से। देश आजाद है ना अमीश जी, देश स्वतंत्र है, इसमें लोकतंत्र है, अमीश जी स्वतंत्र है। आप बोलिए, बोलिए शहजाद, बोलिए प्लीज। अमीश जी बोलिए शहजाद। हाँ अमीश जी, आचार्य जी ने कई सारे अध्यक्षों के नाम गिनाए जो गांधी परिवार से अलग है। इनको कहिए कि 1999 से लेकर 2021 तक कौन से अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी जरा गिनवा दे। पिछले 31 साल में कितने बाहर से अध्यक्ष बने वो भी बता दे, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछता हूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी है, मान ली बात। आप मुझे बताइए, अमीश जी शो के एंकर है, अगर इनके प्रोड्यूसर, इनके एडिटर, इनके कैमरा पर्सन बाकी काम नहीं कर रहे तो अमीश जी फैसला करते हुए कुछ तो बदलाव करेंगे
जाएंगे, या अमीश जी बोलेंगे हाथ पे हाथ धरे बैठे अब मैं कैसे ही 7 बजे का शो करूंगा, मेरे साथ कोई काम नहीं कर रहा। ये देखिए सारे लोग जो है ये काम तो नहीं कर रहे, मैं माफी से चाहता हूं, सारे काम कर रहे हैं, पर अगर क्या अमीश जी ऐसी भूमिका निभाएंगे तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को नॉन वर्किंग बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो सोनिया गांधी का है, जो बात सोहेल सेठ ने की। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, परिवार की पॉपुलैरिटी, अरे भाई साहब अमेठी में चुनाव नहीं जीता पाए, रायबरेली में हाथते हाथते चुनाव जीते, केरल में जो चुनाव जीतने का मौका था, आपकी सरकार आने का मौका था, वहां पे एक बार ये एक बार वो भी आप जिता नहीं पाए, वहां पे पुशअप पुलअप करने के बाद, पूरे सारे वहां पे घूमने के बाद, और आप कहते गांधी परिवार का बलिदान इतना है इसलिए हमको स्मरण करते हुए उनको सारी चीजें दे देनी चाहिए। और प्रियंका वाड्रा का भूमिका की बात करते हैं, वो आज पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव हरवाने के बाद अमेठी में वो आज भी जनरल सेक्रेटरी बनी हुई है, क्यों उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया भाई की तरह? भाई की तरह प्रियंका गांधी पे सवाल आचार्य जी जवाब। ओके शहजाद यू मेड योर पॉइंट, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? ओके आचार्य जी जवाब, देन प्रेम शुक्ला। अमीश देवगन जी, मैं शहजाद पूनावाला से कहना चाहता हूं, चुनाव पंडित अटल बिहारी वाजपेयी माधवराव सिंधिया से हार गए थे 84 के अंदर ग्वालियर से, तो और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ड्राइवर से चुनाव हारे गुना से, तो आप हारे, इसका कोई मतलब नहीं होता चुनाव हारना। चुनाव ममता बनर्जी ने पूरा बंगाल जिताया लेकिन वो खुद चुनाव हार गई। तो अमेठी से अगर चुनाव राहुल गांधी हार गए, आप प्रियंका गांधी को उसका जिम्मेदार ठहराएंगे? प्रियंका गांधी इस देश की सबसे बड़ी लोकप्रिय नेता है और आपको याद करना चाहिए। शहजाद मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात को शहजाद मेरी बात को सुनो, शहजाद मेरी बात को सुनो। चुनाव हारा फिर भी उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बना नहीं, 35 चुनाव हारने के बाद उपाध्यक्ष से अध्यक्ष क्यों बना वो बताइए मुझे। शहजाद अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाते हैं, आपकी सीमाएं हैं कुछ, आप अपनी सीमाओं में रह के बात करिएगा। प्रियंका गांधी पे सवाल मत उठाइएगा। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की वो पोती है जो इस देश का भविष्य है। शहजाद, प्रियंका गांधी पे सवाल उठाने की, प्रियंका गांधी के ऊपर सवाल उठाने की हैसियत नहीं है किसी की। प्रियंका गांधी इस देश का भविष्य है, मुझे क्या लेना देना? ये लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। प्रियंका गांधी पे सवाल उठाने की हैसियत नहीं है। जब प्रियंका गांधी पर कांग्रेस की कमान दे दी जाएगी और वो सब फेल हो जाएंगी तब बताऊंगा, तब जवाब दूंगा। दादी वाली नाक और दादी वाली हेयर स्टाइल रखने से कुछ नहीं होता। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। वो होंगी किसी की भी पोती, चुनाव नहीं जितवा सकती, जगह खाली कीजिए। राहुल गांधी 30 चुनाव हारते, अध्यक्ष बना दिए जाते। कौन से पैमाने पर बनाया? आपको क्यों नहीं बनाया जनरल सेक्रेटरी? आप ज्यादा कर्मठ है उनसे, आपको क्यों नहीं मौका मिलता? ये नहीं मिलता क्योंकि परफॉर्मेंस पर नहीं, परिवार पर बात आती है। क्योंकि आचार्य का सरनेम गांधी नहीं है, इसलिए उनको बनाया नहीं जाता। और अगर आचार्य एक ख्वाब भी देख ले तो उनको कल दूध में से मक्खी को निकालते वैसे निकाल दिए जाएंगे G23 की तरह। यह मेरा दुख है आचार्य जी कि आप जो है केवल परिवार के लिए यहां पे बात रख सकते हैं पर कभी अध्यक्ष बनने का सपना नहीं देख सकते। और क्या किया नरसिम्हा राव के शव के साथ? क्या किया उन्होंने सीताराम केसरी के साथ? एक अध्यक्ष बना था ओबीसी जात का तो उसकी धोती कुर्ता फाड़ कर उसको बेदखल कर दिया पार्टी से। आचार्य जी, आज मैं अंतरात्मा से आपसे अपील करता हूं, आपकी अंतरात्मा से, कि आज तो कम से कम गुलामी की बेड़ियां तोड़े, क्योंकि ये परिवार जो है केवल सत्ता के लिए इस पार्टी का इस्तेमाल करते आ रहा है, उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बना रखा है। और आप लोग जो है उनके कृतज्ञता में पूरे पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। आप देखिए, एक तो